हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिना अस्तर के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, चेस्ट का चौथा लेते हैं प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो उसकी 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बैक नेक हमारा छोटा है तो शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 32 है तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 28 आ रही है तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम कपड़े पर ही निकालेंगे, आप चाहे तो पेपर पर ही निकाल सकते हैं। मैं कपड़े पर निकाल कर बता रही हूँ। जितने अपने फोल्ड को बैक पार्ट के लिए रखा था उतने फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक बेल्ट ब्लाउज है तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं और 1 इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है। सबसे पहले तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और बाद में हम कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बेल्ट निकाल लेते हैं। 3 इंच पर हम बेल्ट निकाल लेते हैं। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप दे देना है। अब हम फ्रंट के नेक की मेजरमेंट लेना है। विथ में रख रहे हैं मैं 2.2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हैं मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स करते हुए नेक का गोलाई दे देंगे। अब कटोरी ले रही हूँ मैं 32 के हिसाब से 5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए पूरे डॉट को हमें ऐसे जोड़ लेना है। देखिए, ये छोटी कटोरी हमारी निकल के आ रही है। अब कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हमें कपड़े पर ही देखेंगे। आप चाहे तो न्यूज़पेपर या पेपर पे चार्ट पेपर पर निकाल सकते हैं। इसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो देखिए, ये छोटी कटोरी हमारी निकल के आ रही है, उसको हमें रखना है तिरछे में रखेंगे और दोनों साइड से 1.25 इंच बढ़ाते हैं और सेंटर से 1.5 इंच नीचे की तरफ बढ़ाते हैं और साइड से हमें इसे हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ा लेना है और दूसरे साइड से हम सिलाई मार्जिन का हाफ इंच बढ़ाएंगे। जैसे हम पेपर पर कटिंग करते हैं वैसे ही हमें कपड़े पर करना है। पेपर पर कटिंग करने से हमारे कपड़े की बचत हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादातर पेपर पर ही कटिंग करती हूँ फ्रंट पार्ट की। तो देखिए, मेरी कटोरी बड़ी हुई कटोरी निकल के आ रही है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कटोरी का डाट दे देना है। दोनों कॉर्नर एक साथ जोड़ लेते हैं और नीचे से 1.25 इंच और लेंथ में रखा है मैंने 2.5 इंच, नीचे से 1.25 इंच और लेंथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा डाट दे देना है और उसकी स्टिच कर लेंगे। देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है। ऐसे हमें दोनों कटोरी रेडी कर लेनी है। अब हम साइड का पार्ट अटैच करेंगे। तो साइड का पार्ट जॉइन करते वक्त कटोरी एक जॉइन करते वक्त हमेशा गले की तरफ से ही जॉइन कर लीजिएगा। नीचे हमारी कम ज़्यादा हो तो हम बेल्ट लगाने से पहले उसको छाट सकते हैं। देखिए, इसके पक्के स्टिच कर लेते हैं। अब हमने जो बेल्ट निकाल के रखा है उसको अटैच कर लेना है। देखिए, सेंटर से कट कर लेंगे और जो डाट का फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट अटैच कर लेना है और उसको पक्के स्टिच कर लेंगे। अब नीचे हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। बेल्ट के नीचे कमर पट्टी अटैच कर लेंगे।
देखिए सीधे पट्टे में ही हमेशा कमर पट्टी अटैच कर लीजिएगा। और पूरी कमर पट्टी को हमें छोटे कट्स लगाएंगे। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेते हैं। अब जो फैब्रिक सिलाई के बाहर आ रहा है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है, तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें पट्टी अटैच कर लेनी है। पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड करना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। नेक हम बाद में रेडी करेंगे। बैक और फ्रंट पाइपिंग्स एक साथ ही करनी है हमें, तो सबसे पहले बैक पार्ट रेडी करना है। तो विड्थ में लिया है मैंने 2.5 इंच नेक और नीचे लेंथ में लिया है मैंने 8 इंच और नीचे से 2.5 इंच रखते हुए ऐसी नेक की गोलाई दे देनी है और उसको हम कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देना है। सबसे पहले बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स देना है। दोनों साइड की बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। अब कपड़े को फोल्ड करते हुए साइड से थोड़ा छाट लेना है, नीचे से ऐसे सीधा करते हुए छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टे में ही अटैच कर लीजिएगा। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं, तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों शोल्डर हमें अटैच कर लेने हैं। दोनों शोल्डर अटैच कर लेते हैं और अब पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लेनी है। हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है, कम ज़्यादा हो तो पाइपिंग अटैच करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। देखिए इसी तरह से एक के साथ एक पट्टी अटैच कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पूरे पट्टी गले में अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी हमें गले के ऊपर अटैच कर लेंगे और कॉर्नर से पट्टी को फोल्ड कर लेना है और सिलाई को हम लॉक कर लेंगे। अब देखिए पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से जो बड़ा हुआ फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं और पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए उंगली से प्रेस करते हुए हमें पाइपिंग रेडी कर लेंगे और जो हमारी पट्टी जॉइन की उसी सिलाई के ऊपर ही हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। इसी के हिसाब से हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। देखिए अब हमें साइड का पार्ट चेक कर लेना है, कम ज़्यादा हो तो हम स्लीव्स अटैच करने से पहले उसको छाट सकते हैं। दोनों साइड के साइड का पार्ट हमें चेक कर लेना है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स हमें 2 इंच बढ़ाकर कट करनी होती है। फोल्ड आती है हमारी ये बिना अस्तर के ब्लाउज के नीचे से स्लीव्स को फोल्ड आती है 1.5 इंच की। देखिए
8 इंच की हमें स्लीव्स रेडी चाहिए, तो हमने 8.5 इंच पर हमने फोल्ड किया है फैब्रिक को। हाफ इंच हमारी शोल्डर की तरफ जाएगी और जो हमारी आर्म होल की गोलाई है वो हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए। इसी के हिसाब से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। देखिए ऐसे आर्म होल की तरफ से हमें चेक कर लेना है फैब्रिक को और थोड़ा छाट लेंगे। नीचे से सीधा करते हुए छाट लेना है और जो आर्म होल की गोलाई है वो हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए। और स्लीव्स को भी सीधा रखते हुए छाट लेंगे साइड से। और शोल्डर से हमें स्लीव्स अटैच करनी है, तभी हमारी स्लीव दोनों साइड में बराबर आ जाएगी। देखिए इसी तरह से दोनों साइड में हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अब इसको हम एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हाई हुक की पट्टी हमें पिन अप कर लेना है और बैक पार्ट का हम सेंटर निकालेंगे और दोनों एक साथ पिन अप कर लेते हैं और साइड की स्टिच कर लेते हैं। देखिए साइड की स्टिच कर लेनी है हमें। अब हम मेजरमेंट लेते हुए स्टिच करेंगे। वेस्ट हमारा 28 है तो उसका चौथा आएगा 7 इंच, चेस्ट आएगा 8 इंच और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 5 इंच। ऐसे में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक फिटिंग की स्टिच दे देते हैं। अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे फिटिंग की स्टिच हो चुकी है। अब कपड़े को सीधा कट कर लेंगे और साइड से हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। इसी तरह से दोनों साइड की फिटिंग हम कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड की फिटिंग कर लेते हैं और फैब्रिक को हम सीधा कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।